हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, हम जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी के अंदर होता क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक चार्ट मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आते हैं एज ए ट्रेडर, है ना। लेकिन हम देखते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम्स यहाँ पे इंडिया की कंडीशन, इंडिया के जो रूलर थे यहाँ पे, मुग़ल सल्तनत थी, वो वहाँ पे वीक हो चुकी थी, है ना। ये क्या करते हैं, जब ये देखते हैं दे फाट विद ईच अदर, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अपनी हुकूमत यहाँ पे क्या करते हैं, कायम करते हैं ना। तो जो ब्रिटिश थे उनके जो दो फेजेस, फेज फर्स्ट में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 1857 तक। ये जो रूल है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फेज़ नंबर 2 देखेंगे। सेकंड फेज़ है जो डेवलपमेंट हुई है, उस फेज़ में ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कब, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। जो रूल यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन्स, और पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पीरियड है, कौन सा पीरियड, ये वाला पीरियड जो है, यहाँ पे रूल कौन करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब रिवल्ट ऑफ 1857 होता है, तो जो रूल होता है वो डायरेक्टली चला जाता है क्राउन्स को, किसको, ब्रिटिश। जहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो खुद कंट्रोल करता है जो इंडिया के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को। उससे पहले हम देखते हैं ये जो रूल था ये किसके हैंड्स में था, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे जो पहला एक्ट आता है वो कब आता है, ये 1773 के अंदर, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या होता है ये देखेंगे हम। दिस इज़ द फर्स्ट एक्ट पासड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सबसे पहले ये याद रखने की बात है कि ये जो है सबसे पहला एक्ट है, ठीक है। जो पास किया था किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसके लिए किया था, टू रेगुलेट एंड टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये सबसे पहला एक्ट है, किसके लिए किया गया था, टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स। देन उसके बाद हम देखते हैं एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल। जो बंगाल के गवर्नर थे उसको एक पोस्ट दी गई, क्या, गवर्नर जनरल। पहले अलग अलग गवर्नर थे, जैसे अलग मद्रास का अलग, बंगाल का अलग, आसाम का अलग। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया गया, उसको उसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल, क्या, गवर्नर जनरल, ठीक है, जो बंगाल का था। उसके बाद क्या है, वारन हेस्टिंग, क्या, जो वारन हेस्टिंग हैं वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका जवाब क्या है, वारन हेस्टिंग, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे दिस एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बम्बे इन मद्रास सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल्स। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनके सब ऑर्डिनेट कौन आ जाता है, एक तो आ जाता है बॉम्बे का जो गवर्नर था, उसके बाद मद्रास का गवर्नर था। ये किसके सब ऑर्डिनेट आ जाते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक। तो उसके बाद हम देखेंगे गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू मेक रूल एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये कौन बना सकता है, गवर्नर जनरल, इसको पावर दी गई इस एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश एट कलकत्ता।
यहाँ इसी एक्ट के तहत क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट बनता है कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। कब? 1774 के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट जो है ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनता है एज पर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के प्रोविजन के थ्रू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो एक्ट आता है इसको कहते हैं पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये जो एक्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता है सेकंड नंबर पे। ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज फॉर्मेड फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ 6 मेंबर। इस एक्ट के तहत सबसे पहला क्या होता है कि कमर्शियल ऑपरेशन के लिए 6 मेंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे टोटल मेंबर इसमें कितने होते हैं? 6 मेंबर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स वेयर अपॉइंटेड फॉर पॉलिटिकल अफेयर। ये किसके लिए 6 मेंबर को किया जाता है? पॉलिटिकल अफेयर, एज पर द प्रोविजन ऑफ पिट एक्ट। इसी एक्ट के प्रोविजन के तहत 1784 के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसी में गवर्नर जनरल काउंसिल वाज रिड्यूस्ड फॉर 4 मेंबर्स टू 3 मेंबर। जो पहले 4 मेंबर्स थे गवर्नर काउंसिल के अंदर, उसको अब रिड्यूस करके कितना कर दिया? 3 मेंबर्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नर काउंसिल वेयर एस्टेब्लिश इन बम्बई एंड मद्रास। गवर्नर काउंसिल यहाँ पे खोला गया, कहाँ कहाँ पे? बम्बई और ये बम्बई एंड मद्रास, यहाँ पे इन दोनों जगह क्या किया गया? गवर्नर काउंसिल वेयर एस्टेब्लिश, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। तो इसके बाद देखते हैं हम तीसरे नंबर पे जो एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये भी जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के तहत हम देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या है, इट ब्रॉट द एंड ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली यहाँ पे जो एंजॉय कर रहे थे, मोनोपोली दैट मीन्स यहाँ पे ये इनके पास ये एक मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जो कंपनियाँ हैं, जो कंपनियाँ ब्रिटिश की हैं वो हिंदुस्तान में आके ट्रेड नहीं करेंगी। तो यहाँ पे इनकी मोनोपोली एंड हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ जो था ये मोनोपोली इनकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ट्रेड विद इंडिया वाज ओपनड फॉर ऑल द ब्रिटिश सिटीजन्स। यहाँ पे जो ट्रेड थी वो ओपन कर दी जाती है, किसके लिए? ऑल द ब्रिटिश सिटीजन विद द एक्सेप्शंस ऑफ टी ट्रेड। सिर्फ टी ट्रेड्स में यहाँ पे इनकी मोनोपोली रह जाती है, जो अदर मोनोपोली थी वो एंड हो जाती है। तो यहाँ पे दो प्रोविज़न बहुत मेन हैं चार्टर एक्ट के ऑफ 1830 में। एक तो यहाँ पे मोनोपोली एंड हो जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कब एंड हुई? ये हुई 1813 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ट्रेड विद इंडिया वाज ओपन फॉर ऑल द ब्रिटिश सिटीजन, सब के लिए ये खोल दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ टी। सिर्फ टी, यहाँ पे टी के लिए उनके पास मोनोपोली थी। तो नेक्स्ट क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के तहत क्या होता है वो देखेंगे हम। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पीछे हमने देखा था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन? लॉर्ड विलियम, ये वाले, दिस वन, ये जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको बनाया जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एज ए मेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, इट वाज नो लॉन्गर ए कमर्शियल बॉडी। यहाँ पे इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, द गवर्नर जनरल वाज गिवन द फुल कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। यहाँ पे इन गवर्नर को एक यहाँ पे ओहदा दिया गया, यहाँ पे पावर दिया गया, क्या? फुल कंट्रोल और रेवेन्यू, सिविल्स एंड मिलिट्री पे, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ
1953 के अंदर इस एक्ट के तहत क्या होता है ये देखेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हिंदुस्तान के अंदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट वाज ए कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इनटू द सिविल सर्विस। सबसे पहले सिविल सर्विस जो स्टार्ट होती है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू ही होती है, ठीक। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल वेयर सेपरेट। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फंक्शन थे, ये वाले एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन जो थे ये अलग किए गए इसी एक्ट के तहत। कब? 1853 के, ठीक है। उसके बाद हम देख दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 4 मेंबर्स वेयर अपॉइंटेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, बम्बई, मद्रास एंड आगरा। यहाँ पे इसके तहत क्या 6 मेंबर्स को दिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स वेर अपॉइंटेड बाय द, उनमें से 4 कौन करेगा? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बम्बई, मद्रास एंड आगरा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को, ये वीडियो है इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।